Hello everyone. Today I am going to discuss about the adjoint of matrix. देखिए adjoint of matrix क्या होता है। adjoint of matrix पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कोफैक्टर। कोफैक्टर से पहले आपको पता होना चाहिए माइनर फैक्टर, और माइनर फैक्टर के मतलब कि आपको पहले माइनर फैक्टर फिर कोफैक्टर फिर क्या पता होना चाहिए ट्रांसपोज, तब आप निकाल पाएंगे एडजॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है माइनर फैक्टर। थोड़ा हम इसको प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ाए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का छूट गया था, चाहे जो भी हो पुराना लेक्चर आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5, तो पहले हम इसका माइनर फैक्टर निकालते हैं। तो माइनर क्या होता है M11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, ठीक है। देखिए इसको नेग्लेक्ट करिए, M11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो बचा एलिमेंट है उसको हम लिख देंगे, यानी कि 5 यहाँ पे बचा। अब देखिए इसी तरीके से M12 निकालेंगे। M12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम बचा आपका 4, फिर निकल जाएगा M21। तो M21 कैसे निकलेगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम बचा क्या 3, M22। तो M22 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 2। आप चाहें तो डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं, बस रूल याद रहे। अब यहाँ देखिए कोफैक्टर कैसे निकलता है, आपको हम समझाए थे। A11 ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए 4 एलिमेंट निकाल रहे हैं, M11 M12 M21 M22। अगर ये 3 ऑर्डर का होता तो हम यहाँ पे कितना निकालते 9, M11 M12 M13 एंड M21 M22 M23 M31 M32 M33। इसी तरह से A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए थोड़ा इसका रूल क्या होता है, -1 टू द पावर 1 + 1 M11। अब आप देखिए -1 पे पावर 2 + 2 हो गया, और M11 की वैल्यू क्या आई है 5। अब A12 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि -1 टू द पावर 1 + 2, यानी -1 पे पावर हो गया 3, तो माइनस ही आएगा, तो आपका हो गया माइनस, और M12 की वैल्यू है 4। अब आप देखिए A21 का मतलब हुआ -1 पे पावर 2 + 1 M21। अब यहाँ क्या आपका आएगा माइनस ही होगा, और 21 की वैल्यू है 3। अब इसी प्रकार हम M22 निकालेंगे, तो M22 का मतलब हुआ -1 टू द पावर 2 + 2 M22, ये तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M22 की वैल्यू 2। अब आपका देखिए ये 4 निकल गया। हमें तो मेन पढ़ना है, ये तो प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा ये पढ़ने से पहले। पार्ट 6 और 7 जरूर देखिएगा, 5th 6 7, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमें मेन पढ़ना क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं एडजॉइंट में। अब कोई आप अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसमें कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, कोफैक्टर का, क्योंकि डिफिनीशन सी होता है एडजॉइंट का कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रांसपोज भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो ट्रांसपोज आपको बताया गया था कि रो को कॉलम में क्या कर देना, चेंज कर देना, वही आपका क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग जरा देखते हैं डिफिनीशंस को। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। क्यों एम बाई एम लिखा गया है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। अभी हम आपको बताए हैं ना कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट डिफाइंड होता है, किस पे डिफाइंड होता है, उसके ट्रांसपोज के, मैट्रिक्स के कोफैक्टर के। अब देखिए जहां पर देखिए वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए आई जे। यहाँ कैपिटल ए आई जे जो है कोफैक्टर है स्मॉल ए आई जे का। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को इस तरह से, ए डी जे ए। अब जैसे मान लीजिए कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3x3 का सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए A11, A12, A13, A21 ये ऐसे सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। लेकिन जब इसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ, और यहाँ क्या लिख दिया गया, कैपिटल। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि A11 का कोफैक्टर स्मॉल A11 लिखा है और इसका कोफैक्टर क्या होता है, कैपिटल A11। या तो आप C11 करिए, फिर यहाँ देखिए A12, अब इसका क्या होता है आपका A12। इसी तरह से A13 का क्या हो जाएगा, कैपिटल A13। आपका ये कोफैक्टर का डिनोट करने का सिंबल है, कैपिटल में लिखते हैं। और देखिए इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल करते हैं, तो जो हम किए हैं इसी पे वेरीफाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड, यहाँ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। आपको इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो आपको कोफैक्टर की जरूरत थी, कोफैक्टर निकाल लिया आप। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर सीधे सीधे डिफिनीशंस लिखिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर लिखेंगे तो A11, A12, A21, A22 ये हो गया। अब यहाँ देखिए ट्रांसपोज ऑफ, अब यहाँ देखिए A11 की वैल्यू कितनी आई है, 5, A12 की -4, A21 का -3, A22 का, सॉरी यहाँ पर A22 होगा, A22 का 2 आया। अभी पूरा नहीं सॉल्व हुआ है क्योंकि जब तक हम इसका ट्रांसपोज नहीं निकाल देंगे। अब ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम रो को किस में लिख देंगे, कॉलम में। तो 5 -4 -3 2, ये आपका डिफिनीशन हो गया। अब यहाँ देखिए एक आपका इसी के तुरंत बाद एनसीईआरटी में देखिएगा एक थ्योरम दिया होगा, इसी के जस्ट डिफिनीशंस के नीचे ही एक एग्जाम्पल दिया होगा, थ्योरम करके दिया होगा, उसको वेरीफाई करने के लिए दिया होगा। तो हम उसको एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर दे रहे हैं और आप लोग देख लीजिएगा बुक में वो थ्योरम दिया है। देखिए वो क्या थ्योरम है, थ्योरम 1। देखिए क्या है कि इफ
A is square matrix such that ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ऐसा हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई लिख सकते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी में होता है। अब इसको हम लोग जरा वेरीफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई होगा, हम एक एग्जांपल से ही करते हैं। यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट निकाले हैं। अब एक काम करते हैं, इसी मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ जब ए दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 4 3 12 आ गया कितना आपका -2। आप ये ध्यान रखिएगा कितना आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2। अब फिर देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम लोग एक को इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो a की वैल्यू क्या है आपका 2 3 4 5 2 3 4 5। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 5 -3 -4 2, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो सभी को याद होगा मैट्रिक्स का, कैसे करते थे, ऐसे रो का हम किस में करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में। तो 5 2 10 -3 4 12। अब फिर इसी तरह से इसमें लिखेंगे -6, फिर क्या हो जाएगा 3 2 6। अब देखिए फिर अब सेकंड वाले से कर रहे हैं तो सेकंड में लिखेंगे 4 5 20 -5 4 10। देखिए यहाँ पर 4 5 20 5 4 20, सॉरी मल्टीप्लाई में ध्यान नहीं दिए। ये देखिए 4 5 20, फिर 5 4 भी तो 20 होगा। फिर देखिए -12 + 5 2 10। अब यहाँ देखिए ये आ गया किसके इक्वल, यहाँ देखिए -2 बचा 0 0 -2। अब आप खुद देखिए कि ये किसके इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग ये लिखना चाहें तो देखिए -2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या 1 0 0 1। अब आपको पता है कि ये -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है और ये आपका आई होता है। अब आप देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्रूफ हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब मल्टीप्लाई का रूल जिसको भूल गया होगा वो मैट्रिक्स वाला वीडियो देख लेगा। मल्टीप्लाई देखिए फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, फर्स्ट रो का जब सेकंड कॉलम में लिखते हैं तो सेकंड में लिखते हैं जब मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेकंड रो से करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए अब आपका आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सभी को समझ में आ गया होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर उस पर बेस्ड एक थ्योरम। अब आपका सेकेंड थ्योरम है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज होता है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स में है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be
इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आप देखिएगा जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा वो आपका हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछता है ये हम आपको बता दें। देखिए, इफ फाइंड वैल्यू ऑफ x, इफ matrix A, if A is singular matrix और यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है जो वो है आपका 2 0 5 x 3 1 2 1 0 ऐसा दिया हुआ है। अब हम ऐसे ही अपने से बना के क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा देखिएगा आप आरडी में दिया है। अब देखिए a इज इक्वल टू इतना हम ले लिए। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू निकालना, आप खुद देखिए कि जब दे दिया है ऊपर की a क्या है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंपल सा है। अभी हम पढ़े हैं कि जब a सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम यहाँ पे सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए आप, तो सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकलता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए देखिए पहले 2 लिखेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे, तो 3 0 0 -1, फिर -0, ये 0 वाला तो पूरा 0 ही आ जाएगा इसलिए इसको लिख नहीं रहे हैं, फिर +5, तो 5 वाला जब करेंगे तो यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो x × 1 x, फिर -6, ये आया आपका। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 लिख दीजिए, बचा क्या आपका यहाँ पे -2 + 5x -30 -32 + 5x। अब यहाँ देखिए -32 + 5x = 0, 5x = -32, सॉरी +32 हो जाएगा, देन x = 32/5। अब आप देखिए इस तरीके का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कहता है कि मैट्रिक्स A जो है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू बताए। ऐसा क्वेश्चन RD शर्मा में दिया है, CRT में शायद नहीं दिया है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स कहेगा तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है आपका 0 हो जाएगा। अब आप देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे बोर्ड में आता है हर साल। अब यहाँ देखिए क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल सा हम आपको बता दें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में A B = B, A = आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। तो सिंपल सा आप देखिए A इनवर्स जब भी पूछेगा तो आप सबसे पहले ऐसे इसका फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। इसका हम लोग थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे इस पे बेस्ड, क्योंकि ये टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा तो इस पे बेस्ड थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चूंकि A इनवर्स = मतलब कि कोई मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। देखिए यहाँ लिखा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। सबसे पहले तो आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर सिंगुलर होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए आपका क्या होना चाहिए नॉन सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा। तो A इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला होता है। हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चंस का हम क्या निकालते हैं A इनवर्स।
तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले थे तो -2 आया था, अभी हम पिछले क्वेश्चंस में निकलवाए हैं। अब देखिए फिर एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है आपका 5 - 3 -4 एंड 2, ये आपका हो गया A इनवर्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 5/2, फिर क्या हो गया 3/2, फिर क्या हो गया 4/2 और फिर क्या हो गया -2/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपको जो बताया गया है A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन करेगा। अब जैसे देखिए अगर 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो, if A is equal to ये दिया हुआ है फाइंड A इनवर्स, तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना पड़ेगा, ये सिंगुलर नहीं ना है, नॉन सिंगुलर होना चाहिए A इनवर्स निकालने के लिए। हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हम निकालेंगे, यहाँ देखिए 1 2 0 3 1 2 5 2 3। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालते थे। फर्स्ट रो को जब हम लेते थे हम 1 लिखेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 2 3, फिर -2, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 2 5 3, फिर ये तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 3 - 4 -2 3 3 9 -5 2 10 प्लस 0, तो 3 - 4 -1 हो गया, माइनस 9 - 10 -1 प्लस 2, 2 - 1 कितना हो गया 1 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं 1। अब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ गया है 1। अब आप ये ध्यान रखिएगा, अब हमें एडजॉइंट ऑफ A चाहिए था। एडजॉइंट ऑफ A के लिए 4 फैक्टर, देखिए सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से आप लोग थोड़ा निकालिएगा। A11 तो आपको पता है कि -1 पे पावर 1 + 1 हुआ और फिर क्या हो गया M11, तो अब आपको पता चल गया कि -1 पे पावर 2 यानी कि -1 + 1 हो जाएगा, और M11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचा आपका 1 2 2 3 1 2 2 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 माइनस क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 आ गया -1। अब इसी तरह से A12 निकालेंगे, यानी A12 का मतलब क्या हो गया -1 पे पावर 1 + 2, अब आप देखिए माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 5 3 3 2 5 3। अब इसको सॉल्व करिए 3 3 ज़ा 9 -5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया -10 में से 9 गया -1 आ गया, तो -1 कितना हो गया +1। फिर देखिए इसी तरीके से हम पूरा निकाल लेंगे। M13 भी निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे M13 का मतलब क्या हुआ माइनस ही आएगा, क्योंकि -1 पे पावर लिखेंगे 1 + 3।
सॉरी प्लस आएगा, क्योंकि 1 + 3 4 हो गया तो इवन नंबर हो गया। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 2 जा 6, 6 - 5 कितना हो गया 1 आएगा ना 1। अब देखिए फिर A21, 21 का मतलब निगेटिव ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 21 का मतलब क्या हुआ, -1 पे पावर 2 + 1 तो निगेटिव हो ही गया। अब माइनस हो गया तो यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 जा 6। फिर A22 यानी कि प्लस आएगा, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 आएगा। अब इसी तरह से A23 तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस क्यों लगाए अभी आपको 2 में निकाल के बताए हैं। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 -5 2 जा 10 -8 आएगा, माइनस +8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार A31 तो 3 1 इवन नंबर आ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 - 0 4 ही होगा। फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा। देखिए पिछले लेक्चर में ये कम पड़ गया था, देखिए वीडियो बंद हो गया था। या देखिए A33 जब निकालेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ पर है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -6 तो -5 आ जाएगा। अब ये पूरा निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 कितना आया है -1, A12 1, A13 1, A21 -6, A22 3, A23 8, A31 4, -2 -5 और यहाँ क्या लगा देंगे ट्रांसपोज। अब ये आपका आ गया -1 1 1, -6 3 8 4, -2 -5, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ A। हमें निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A शायद 1 आया था और एडजॉइंट ऑफ A -1 -6 4 1 3 -2 1 8 -5, ये आपका हो गया A इनवर्स। इस तरीके से देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले तो एग्जाम्पल्स देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 24 वेरीफाई किया है इनवर्स को। देखिए 4.5 में दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सारे क्वेश्चंस वैसे अब आपके हो जाएंगे, जो भी कंफ्यूजन्स होगा वो बताएंगे। जैसे देखिए एक तरीके का और एक क्वेश्चन पूछता है आपका, जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू दिया है 1 1 -1 1 2 -3
2 -1 3, ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ आपको शो करना है, शो दैट a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, एंड आल्सो फाइंड द a इनवर्स, and also find A इनवर्स। अब इसका मतलब क्या है, ये तो आप मैट्रिक्स में पढ़े हो, पहले में ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका a³, फिर इसमें रखते 0 आ जाएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा हम लोग मैट्रिक्स में कर चुके हैं, लेकिन इसी में लिखा आल्सो ए इनवर्स, तो बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा ये करेंगे, फिर ए इनवर्स के लिए इतना फॉर्मेलिटीज करेंगे, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपका 4 लाइन में हो जाएगा। देखिए कैसे, हम ना बोथ साइड ए इनवर्स ले लेंगे, तो जब हम ए इनवर्स लेंगे तो देखिए ए इनवर्स इंटू a³, फिर माइनस 6a² इंटू ए इनवर्स, फिर देखिए 5a इंटू ए इनवर्स, फिर देखिए 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स, तो 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स इंटू a³, तो ए आपका खत्म हो गया, क्योंकि ए इनवर्स को 1/a लिख सकते हैं हम लोग। तो अब बचा क्या है यहाँ पे a², यहाँ बचा a, और यहाँ बचा आपका a इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है, और फिर प्लस आई इंटू ए इनवर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, केवल ए इनवर्स, और इज इक्वल टू क्या होगा, 0 मैट्रिक्स। अब आप क्या करिए, आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये पूरा उधर चला जाएगा तो 6a माइनस a² माइनस 5i और 1/11 हो जाएगा। यानी आपको क्या क्या ए पता ही है, a² निकाले हो i, बस इतना सा काम करेंगे आपको ए इनवर्स निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग क्या करिएगा, ये एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा एनसीईआरटी से 4.5, और जो भी डाउट होगा वो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा।